हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस पर। बच्चों, आज जो है हम देखेंगे एक क्लास 10 साइंस में जो बच्चों एक 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल वो क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या वो क्वेश्चन है? और बहुत सारे बच्चों को उस क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है कि भाई वो उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हिंदी में इसको देखेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रम के बारे में बताइए। क्लोर क्षार प्रक्रम, इसके बारे में आपको बताना है, इसको इसके बारे में आपको समझाना होता है बच्चों कि ये क्या है। हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन मिलता है, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और अगर डायरेक्टली 3 या 4 नंबर में नहीं आता है तो ये डायरेक्टली ऐसा होता है कि भाई इसके द्वारा बनने की प्रोसेस रिएक्शन क्या है, इसके द्वारा जो कंपाउंड बनते हैं उनके यूज क्या है। तो अभी जो है हम पूरी पूरी रिएक्शन को देखेंगे, पूरी पूरी प्रोसेस को समझेंगे और फिर इसके बाद जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनके यूज को देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, भाई ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl हो जाता है बच्चों। और इसका एक्वा सॉल्यूशन मतलब इसमें पानी मिला करके H2O जैसे ही हम मिलाते हैं और बच्चों इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत जैसे ही हम इसमें से पास करते हैं बच्चों, बिजली जैसे ही इसमें से हम पास करते हैं तो देखिए यहां पर कंपाउंड बनता है, एक तो NaOH प्लस Cl2 एक क्लोरीन गैस और बच्चों फिर बनती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैंने बताया NaCl को पानी में मिलाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब ये NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है भाई। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए क्लोरो मीन्स, देखिए क्लोरो मीन्स, क्लोरो जो वर्ड है क्लोरो, क्लोरो स्टैंड्स फॉर, क्लोरो जो है बच्चों वो स्टैंड्स किसके लिए है भाई, क्लोरीन गैस के लिए, Cl2 के लिए। ठीक है, एल्कली जो वर्ड है बच्चों, एल्कली, वो वर्ड है NaOH के लिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब ये बात आती है कि भाई क्लोरो एल्कली प्रोसेस में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जो है ये उत्पन्न होता है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। डेफिनेशन के रूप में आप लिखना चाहें तो भी आप इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, व्हेन aqueous solution of solution, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूं, when electricity is passed, when electricity is passed through aqueous solution of, aqueous solution of NaCl, then sodium hydroxide and chlorine and hydrogen gas is produced. This process, this process is known as, is known as chloroalkali process, क्लोरोएल्कली प्रोसेस। ऐसे बच्चों इसको आपको डेफिनेशन में लिखना होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बताता हूं, जब विद्युत को सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से गुजारा जाता है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरोएल्कली प्रोसेस। तब आपको ये रिएक्शन यहाँ पर लिखनी होती है। अब बच्चों हम सीखेंगे कि भाई ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्रयोग है, NaOH का क्या प्रयोग है, क्लोरीन गैस का क्या प्रयोग है और हाइड्रोजन गैस का क्या प्रयोग है। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तब तक आप इतना एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अभी जो है
मैं आपको बताता हूँ हेडिंग है यूजेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या प्रयोग हैं। ठीक है, हेडिंग लगाए भाई यूजेस ऑफ NaOH, यूजेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग अगर बात करें बच्चों तो क्या है पहला प्रयोग अगर हम देखें तो देखो भाई, ठीक है, इट इज यूज्ड इन पेपर, सोप एंड भाई क्लॉथ इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री भाई, इनमें ये प्रयोग होता है भाई, पेपर में इसका प्रयोग होता है भाई। ठीक है, यहां पर दूसरा प्रयोग जो है बेटा टू मेक, टू मेक NaCl, सोडियम क्लोराइड के रूप में इसका को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेटा। तीसरा प्रयोग, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बेटा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, और अगर बात करें एक यूज तो आप सभी में लिखे लेंगे कि भाई इन मैन्युफैक्चरिंग यूजेस, इन मैन्युफैक्चरिंग यूजेस। ठीक है, कम से कम आपको ये 4 यूज तो पता हो, फैक्ट्री यूजेस। ठीक है भाई, 4 जो है यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 4 यूजेस जो है ये पता होने चाहिए। ठीक है भाई, अब अगर बच्चों बात करें हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कहां होता है, सॉरी हाइड्रोजन से पहले अगर मैं बात करूं बेटा क्लोरीन, यूज ऑफ क्लोरीन गैस, यूजेज ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस का प्रयोग क्या है। सबसे पहला प्रयोग जो बच्चों क्लोरीन गैस का प्रयोग जो होता है वो सबसे पहला प्रयोग अगर हम बात करें ये होता है भाई टू मेक PVC पाइप भाई। ठीक है, PVC पाइप वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। PVC पाइप जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इस पाइप बनाने में। दूसरा प्रयोग भाई टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, HCl एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, टू टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स भाई, मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स भाई, जर्म्स वगैरह बना से वाटर पानी को भाई जर्म्स वगैरह फ्री करने के लिए किया जाता है। चौथा प्रयोग किया जाता है टू मेक पेस्टिसाइड्स भाई, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटा, पेस्टिसाइड्स भाई। ठीक है, नंबर 5 क्या है टू मेक CFC भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी इसका प्रयोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये यूज है किसके, क्लोरीन गैस के, ये यूजेस थे भाई क्लोरीन गैस के। एक बार नोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है भाई, सारी चीजें अगर प्रॉपर दिखा आ रही हैं तो मेरे को बताएं भाई। ठीक है, अब लिखते हैं यहां पर, इसको साफ कर देते हैं एक बार, यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस भाई। ठीक है, यहां बनाते हैं, लिखते हैं यूज इज ऑफ H2 भाई। हाइड्रोजन का क्या प्रयोग है बेटा, हाइड्रोजन का देखिए पहला प्रयोग क्या है टू मेक अमोनिया भाई, अमोनिया वगैरह बनाने के लिए मतलब NH3 बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 भाई टू मेक फर्टिलाइजर्स भाई, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, तीसरा प्रयोग देखिए भाई रॉकेट फ्यूल, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल भाई, रॉकेट फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है भाई, ये 3 प्रयोग इसके भी हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर चौथा प्रयोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और एक यूज और बता देता हूं नंबर 5 टू डो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स भाई, ऑयल वगैरह का वसा, वसा का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए, वसा का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए भाई, हाइड्रोजनीकरण भाई। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजनीकरण करने के लिए भाई,
तो ये जो है